हम ना दो तरह के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। पहले नंबर पे था सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। जितनी भी इसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं सारी की सारी रन होती हैं, ना कोई डुप्लीकेट होती है, ना कोई स्किप होती है, ना ही उनकी सीक्वेंस तब्दील होती है। जिस सीक्वेंस में लिखी होती हैं उसी सीक्वेंस में वो रन हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। इसके बरक्स हमारे पास है दूसरा स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर। उसमें हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं या बहुत सारे केसेस होते हैं। उनमें से कोई एक ब्लॉक या एक केस रन होता है, बाकी सारे स्किप होते हैं। हमने इस तरह की तकरीबन 40-50 एग्जांपल की हैं पिछले 2 वीक्स में। हम ये देखते हैं कि हम 10 केसेस बनाते हैं, 5 केसेस बनाते हैं, उनमें से सिर्फ एक रन होता है, बाकी 4, 5, 6 जितने होते हैं जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं कर रही होती वो सारे स्किप हो जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हमने बोला था कंडीशनल स्ट्रक्चर। आज हमारा जो टॉपिक है वो लूपिंग स्ट्रक्चर है। लूपिंग स्ट्रक्चर भी बेसिकली जो है वो हमारे पास कंडीशन बेस्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें लूप होती है, आइट्रेट करती है चीज़ें, इसको हम रिपीट कहते हैं। रिपीटिव स्ट्रक्चर होता है, हम इसको बार बार रिपीट करते हैं। एक स्टेटमेंट या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आप एक दफ़ा लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एक से ज़्यादा दफ़ा करवाते हैं। आप इनपुट बक्स एक दफ़ा लगाते हैं और चाहते हैं कि ये 10 दफ़ा चले तो वो 10 दफ़ा चलता है। आप आउटपुट बक्स एक लगाते हैं और चाहते हैं वो 20 दफ़ा चले तो वो 20 दफ़ा चलता है। तो उसके लिए अगेन हमको ज़रूरत पड़ती है कंडीशन की। जब तक कोई कंडीशन अवेलेबल ना हो तब तक हम लूप्स को नहीं लेके चल सकते। ठीक है, तो कितनी देर लूप के अंदर रहना है और कब लूप से बाहर जाना है ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो कंडीशन आपको पता है हमेशा एक कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए लगती है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में से कोई एक होता है। दूसरी चीज़ उसके साथ एक वेरिएबल लगा होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछले जो एग्जांपल्स की हैं पिछले टॉपिक के अंदर हमने लिखा था टेम्परेचर ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो आपको एक वेरिएबल इसके अंदर नज़र आ रहा है। आपने लिखा था मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 हो तो सी ग्रेड होता है, तो मार्क्स आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है। तो कंडीशन जो है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। कंडीशन आपके वो जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी लगती है और लूप आइट्रेट करती रहती है और हम उस लूप के अंदर, उस बंद रास्ते के अंदर घूमते रहते हैं जब तक कंडीशन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हम कंडीशन से बाहर आते हैं, कंडीशन फॉल्स होती है, उस सूरत में हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है इसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो देखें, हम पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद डू टास्क लगाया जो हम चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 दफ़ा मैसेज बक्स चलाना चाहते हैं, आप यहाँ पे 10 वो मैसेज बक्स लिख देंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम इस लूप से बाहर एंड पे आ जाएंगे। दूसरा इसका वे ये हो सकता है कि हम पहले कंडीशन चेक कर लें, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये टास्क परफॉर्म करें, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम उसको एंड कर दें। तो जितनी देर तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये वाली लूप आपको जो नज़र आ रही है ये चलती रहेगी, ये बंद रास्ता। तो कंडीशन हमें बताती है कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है। अब किसी भी लूप की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हम तकरीबन 5 तरह का लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पे। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पे। उनमें सभी में कोई भी ऐसी लूप नहीं है जो इन रिक्वायरमेंट से आउट हो। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हमेशा लूप के साथ कनेक्टेड होती हैं। आप इनमें से कोई एक भी मिस कर देते हैं तब आपकी लूप जो है एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट होती है तो वो एक प्रॉपर स्टेट में एग्जीक्यूट नहीं होती। पहले नंबर पे हमारे पास है वेरिएबल इनिशियलाइज्ड। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुराद किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेम्परेचर इज इक्वल टू 40। ठीक है, मैं कहता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू 78। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इस स्टेप को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हमने वेरिएबल को की स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है, उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। टू प्रोवाइड अ वेरिएबल अ स्टार्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने उसकी वैल्यू के अंदर हर दफ़ा इजाफा या कमी करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए आपने लिखा है
ए की वैल्यू आपने रखी है 10। हर दफ़ा आपने ए की वैल्यू में इजाफा करना है तो आप कहेंगे ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, एक का इजाफा। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, 10 में हमने एक ऐड किया तो 11 हो गया, तो ए की नई वैल्यू जो है वो 11 होगी। इंक्रीमेंट करने का ज़्यादा पॉपुलर तरीका ये वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर डिक्रीमेंट करना हो तो डिक्रीमेंट करने का ज़्यादा पॉपुलर तरीका ये है। आप चाहें तो एक का इंक्रीमेंट कर लें, 2 का कर लें, 3 का कर लें, आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू ए प्लस 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया है। a इज़ इक्वल टू ए माइनस 1 करते हैं तो इसका मतलब a की वैल्यू में 1 की कमी हो गई है। अगर मैं सिर्फ ये करूँ और उसके बाद मैं मैसेज बक्स से लाऊंगा तो मैसेज बक्स में जो a की वैल्यू आएगी वो 11 आएगी। अगर मैं सिमिलर ये करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, फिर करने के बाद a की वैल्यू जो है वो 9 आएगी। तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है कंडीशन, जो कि आप ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ चुके हैं कि कंडीशन कैसे लगाते हैं। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैं कहता हूँ a की वैल्यू है 1, हर दफ़ा a की वैल्यू में 1 का इजाफा हो और तब तक लूप चलती रहे जब तक a की वैल्यू छोटी है 10 से, ठीक है। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब वैल्यू 10 हो जाएगी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। 10 छोटा नहीं होता 10 से, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तीनों चीज़ें कहाँ पे लिखनी है। वेरिएबल इनिशियलाइज करना ये पहली चीज़ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ये दूसरी चीज़ है, कंडीशन ये तीसरी चीज़ है। लिखनी कहाँ पे? ये लिखा हुआ है बिफोर लूप बॉडी। लूप बॉडी से पहले आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है विद इन लूप बॉडी, लूप बॉडी के अंदर अंदर, जहाँ पे जो लूप का ब्लॉक है उसके अंदर अंदर आपने उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। और तीसरे नंबर पे लूप की कंडीशन, ये स्टार्ट पे या एंड पे लगती है, ये डिपेंड करता है उस लूप के स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने अभी बात की कि हम 5 तरह के डिफरेंट लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उनमें कौन सा कहाँ पे एप्लीकेबल होना है वो उसके सिंटैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ में कंडीशन पहले लगती है, कुछ में कंडीशन एंड पे लगती है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कंडीशन जो है ना लूप के स्टार्ट पे आ सकती है या एंड पे। अब इसको देखें तो इसमें एंड पे कंडीशन आ रही है, इसको देखें तो इसमें स्टार्ट पे कंडीशन आ रही है। डू टास्क पहले है, इसमें डू टास्क बाद में है। तो ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। हम पहले नंबर पे जो लूप है उसको स्टार्ट करते हैं, डू वाइल लूप इसको कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है इस तरह की लूप का, उसको हम कहते हैं प्री कंडीशन लूप। इसको अंडरस्टैंड करें। पहले नंबर पे हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने की सूरत में हम ये लूप बॉडी को रन करते हैं, इसको कहते हैं लूप बॉडी। यहाँ से लेके यहाँ तक लूप है, ये वाला लूप का स्ट्रक्चर है जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये एज इट होना है। जो कंडीशन है इसको ग्रीन कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसको रन करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहाँ पे लूप पे आ जाएंगे। और ये लूप लफ्ज़ आपको दोबारा कंडीशन के ऊपर लेके जाता है। तो ये हमारे पास एक लूपिंग स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर है लूपिंग के अंदर। हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम इस बॉडी को रन करते हैं, फिर लूप पे आ जाते हैं। लूप लफ्ज़ आपको दोबारा कंडीशन पे ले जाता है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हम इस बॉडी के अंदर रहते हैं, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लूप बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो प्रोग्राम है इनको बारी बारी रन करना शुरू करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं। हम इसके लिए कुछ वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे, ये लिखा हुआ है वेरिएबल्स, अब इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। पहले नंबर पे कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले वर्ड पाकिस्तान 5 टाइम ऑन मैसेज बॉक्स। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना होता है, वेरिएबल जो कंडीशन लगाने के लिए है वो मैंडेटरी है, जो हमने यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं लूप की। एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना है आपने फॉर लूप बॉडी। जब भी लूप लगनी है लूप का एक वेरिएबल बनता है, उसको n कह लेते हैं आमतौर पे, ठीक है। n एक वेरिएबल बना, हमने कहा पहली कंडीशन ये है कि उसकी एक स्टार्टिंग वैल्यू हो। इनिशियलाइज़ करने से मुराद उसको स्टार्टिंग वैल्यू देना है। हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं उसको n इज़ इक्वल टू 1 दे दिया, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। फिर हमने क्या करना होता है,
लूप लगानी है। कंडीशन इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, डू वाइल आप लिखेंगे, डू वाइल इसका मतलब तब तक करते रहें जब तक ए छोटा या बराबर है 5 से, ठीक है, छोटा या बराबर है 5 से। तो ए देखिए ज़रा इसको, इज़ लेस देन 5, अभी ए की वैल्यू है 1, तो 1 होने की सूरत में ए की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, इसका मतलब अभी लूप बॉडी के अंदर हम लेंगे, लूप बॉडी यहाँ तक है, जब जो भी है यहाँ पे इसके अंदर अंदर लिख देंगे, इसके दरमियान दरमियान वो लूप का हिस्सा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स, पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने लर्न की है वो ये है कि इसके अंदर एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है, हर दफ़ा ए की वैल्यू में एक का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली दफ़ा लूप चलेगी, ए की वैल्यू होगी 1, 1 इज़ लेस देन 5, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है, ये बॉडी रन होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 होने के बाद हम दोबारा लूप आपको यहाँ पे ले जाती है, 2 वैल्यू है जो कि छोटी है 5 से, 2 इज़ लेस देन 5, फिर ये रन होगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो जब आप पेपर में बैठे हों तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना ए वेरिएबल लिया आपने एन, पहली दफ़ा उसकी वैल्यू थी 1, अगली दफ़ा उसकी वैल्यू होगी 2, अगली दफ़ा उसकी वैल्यू होगी 3, फिर होगी 4, फिर होगी 5, एंड 5 पे ऊपर जाके उस जब उसकी वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर लूप नहीं चलेगी, तो ये 5 दफ़ा लूप चलनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स, यू आर आउटसाइड द लूप, आप लूप से बाहर आ चुके हैं, ताकि हमें पता भी चल जाए कि लूप कब ख़त्म हुई। तो देखें ए की वैल्यू जो है ना 1 है, कंडीशन चेक की, लूप के अंदर आए, उसकी वैल्यू के अंदर एक का इजाफा किया, फिर हम लूप लफ्ज़ आपको दोबारा यहाँ पे ले गया, तो आप इसके अंदर आइट्रेट करते रहे, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, कब तक घूमते रहे, जब तक ए की वैल्यू 6 नहीं होगी। अब 6 जो है वो लेस देन 5 नहीं है, 6 इक्वल भी 5 नहीं है, अब ये लूप बॉडी रन नहीं होगी। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो देखें जी 5 टाइम रन होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास आप कहते हैं यू आर आउटसाइड द लूप। आप चाहें तो इसके साथ नंबर भी लगा सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कितनी दफ़ा चल रही है। तो ये 5 टाइम लूप चलेगी, 1 2 3 4 5, फाइव के बाद हम आगे आउटसाइड द लूप। अगले अब इसमें हर दफ़ा जो है ना एक जो n की वैल्यू वो एक एक बढ़ रही थी, जब n की वैल्यू एक एक बढ़ती जा रही है तो एट अ टाइम जब वो वैल्यू 6 हो जाएगी आपकी कंडीशन फॉल्स होना शुरू हो जाएगी। अगला प्रोग्राम देखते हैं जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर ऑन मैसेज बॉक्स। इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट 10 नंबर करने हैं हम, पाकिस्तान तो लिख ही रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन में जस्ट लिखेंगे 10, पाकिस्तान लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो इसको उड़ा दें, ठीक है। अब ये 10 टाइम लूप चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आप लूप से बाहर आ गए। तो अगर आप पाकिस्तान लफ्ज़ नहीं लिखना चाहते इसको उड़ा दें, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, काउंटिंग डिस्प्ले करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसने कहाँ पे बोला है इसको, मैसेज बॉक्स के ऊपर बोला हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1, 10 से 1 तक, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू जो रखनी है आपने उसकी 10 रखनी है, और कंडीशन क्या लगानी है, जब तक ए की वैल्यू बड़ी है 0 से, हर दफ़ा उसकी वैल्यू को चेक किया जाएगा, जब तक वो 0 से बड़ी है तब तक डिस्प्ले करता है, यानी कि 1 तक वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन हर दफ़ा उसकी वैल्यू में 1 की कमी करनी पड़ेगी हमको। देखें ए की स्टार्टिंग वैल्यू है 10, हमने देखा 10 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, हमने 10 को डिस्प्ले किया, 10 की वैल्यू में से 1 माइनस किया, ए की वैल्यू 10 में से 1 माइनस किया तो 9 होगी, फिर लूप लफ्ज़ आपको यहाँ पे ले गया, आपने देखा 9 बड़ा है 0 से, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है,
यहाँ पे आ गए, ये रन किया तो ए की वैल्यू हो गई 8। फिर आप लूप लफ्ज़ आपको यहाँ पे ले गया तो 8 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होने की वजह से फिर ये लूप चलती रहेगी। चलते चलते जब ए की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 ग्रेटर नहीं है 0 से, ये कंडीशन, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। आप ये वाली स्टेटमेंट रन कर देंगे 10 1 डिस्प्ले होगा और 1 के बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे, यू आर आउटसाइड द लूप। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। आसान सा प्रोग्राम है। इवन नंबर्स का आपको पता है क्या होते हैं, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 20 तक चलेगा। आपको पता है पहला इवन नंबर जो है वो 0 है, हर दफ़ा उसमें अब 2 का इजाफा कर दें, ठीक है, तो 2 डिस्प्ले होगा, उसके बाद 4 डिस्प्ले होगा, उसके बाद अब देखें हर दफ़ा उसमें 2 का इजाफा हो रहा है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो ये सारे इवन नंबर्स ही डिस्प्ले होते जा रहे होंगे। जब ये 20 के बाद 22 हो जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। देखते हैं जी क्या ये इवन नंबर शो करता है। 0 1 2 4 6 8 12 12 14 16 18 20, आप लूप से बाहर आ गए। अब इससे मिलता जुलता अगर आप प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स करने हैं, आपने सिर्फ ये करना है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे कर देना 1। अब 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7, उसमें 2 ऐड किया तो 9, उसमें 2 ऐड किया तो 13 एंड सो ऑन 19 तक डिस्प्ले होगा, 21 डिस्प्ले नहीं होगा। 19 और इसके बाद आप लूप से बाहर आ गए। Write a program that display all multiple of 5 number of multiples of 5 from 1 to 100। 5 के मल्टीपल शो करने, यहाँ पे लिखे 5, यहाँ पे लिख दें 100। स्टार्टिंग वैल्यू पहले 5 डिस्प्ले होगी, हर दफ़ा उसमें 5 का इजाफा होगा, 5 और 5 10, अगली दफ़ा 15, अगली दफ़ा 20, और चलते चलते 100 जब हो जाएगा, 100 डिस्प्ले होने के बाद फिर आगे वो डिस्प्ले नहीं करेगा, 105 को डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी। आपको कोई भी मल्टीपल बोला जाए पेपर में तो आपने क्या करना होता है, इसको उससे चेंज कर देना। 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 30 तक शो करने। यू आर आउटसाइड द लूप। सो बेटा जी नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10। नंबर को शो करना है, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स, ये सारी चीज़ें शो करनी है। पहले नंबर में हम इसको एक्सेल शीट के ऊपर शो करना सीखते हैं। पहले हम लेते हैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग और उसको डिस्प्ले करना सीखते हैं मैसेज बॉक्स की बजाय एक्सेल शीट के ऊपर। हम लिखते होते थे रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ए डिस्प्ले होता जाएगा। अब A1 के ऊपर ही हर दफ़ा वो डिस्प्ले होता जाएगा। मैं चाहता हूँ A1 की बजाय ये हम करते हैं A एंड स्मॉलर ए। अब इसको अंडरस्टैंड करें ज़रा। जब हम पहली दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, ए की वैल्यू होगी 1, 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ पे आए, ये तो ए एज इट आएगा और ये ए की वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास है 1। इसका मतलब है A1 के अंदर ए की वैल्यू जो कि 1 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया तो ए की वैल्यू हो गई 2। अब इसमें लूप लफ्ज़ आपको दोबारा यहाँ पे ले गया, 2 छोटा होता है 10 से। अब A2 के अंदर जो भी डिस्प्ले होना है और उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, यानी कि 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे इस ए की वैल्यू तब्दील होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B, तो B के अंदर भी वो वैल्यू शो होना शुरू हो जाएगी। C लिख देता हूँ, C1 C2 C3 इस तरह से चलता जाएगा। फिलहाल हम उसको कॉलम 1 के अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास
ये लूप डिस्प्ले होगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ डी, तो उस सूरत में ये डी कॉलम के अंदर भी शो कर देगा उसको। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि आपने 1 से 10 तक नंबर शो करने हैं, उनके स्केयर शो करने हैं और उनके क्यूब्स शो करने हैं। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये हमारे पास नंबर शो हो रहे हैं, फिर हमने इनके स्केयर शो करने हैं। अगले कॉलम में स्केयर शो कर देते हैं बी एंड ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, स्केयर शो करना है ए रेज टू द पावर 2। अब देखें बेटा, ए की जो वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा B5। अगली दफ़ा ए की वैल्यू 6 होगी तो B6, अगली दफ़ा ए की वैल्यू 7 होगी तो B7। ठीक है, तो जिस तरह से ए की वैल्यू प्रोसीड करेगी वैसे वैसे सेल एड्रेस भी आगे आगे मूव करता जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ डिस्प्ले करनी होती है वो C के अंदर उसका एंड ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्यूब शो करना है, ए रेज टू द पावर 3। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो देखें जी, उसने नंबर्स शो किए, ये उनके स्केल्स शो किए और ये उनके क्यूब्स शो किए। आप अपनी मर्जी से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर नीड। उसके कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे बेटा जी अटेंटिवली एक पॉइंट सुन लें, जब आपने किसी चीज़ का सम कैलकुलेट करना होता है, यानी कि एडिशन लाइक कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, तो आपने तमाम इस तरह के वेरिएबल्स ज़ीरो वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो में फिर चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो इनिशियल वैल्यू आपकी एंड रिजल्ट को इफ़ेक्ट नहीं करती। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट कहा जाए, यानी कि हासिल ज़रब जिसको कहते हैं, ज़रब मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें आपने स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा लेनी है 1, सम में हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है 0 और प्रोडक्ट में हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है 1। अगर आपने प्रोडक्ट में स्टार्टिंग वैल्यू 1 रख दी ना, 0 रख दी, तो उस सूरत में अब जितना भी प्रोग्राम लिखते जाएंगे वो सारी चीज़ें 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होती जाएंगी। इसका मतलब है कि आप अगर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू रखेंगे 1, अगर आप सम लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू रखेंगे 0। अब आपने 1 से लेकर 10 नंबर्स तक का जो है ना सम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपके पास सम का एक वेरिएबल होना चाहिए, और मैंने अभी आपको बताया सम की स्टार्टिंग वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। ठीक है, और ये जब तक 10 से छोटा है या 10 के बराबर है तब तक वो लूप चलनी चाहिए। हमने क्या करना है, हर दफ़ा सम की वैल्यू में सम इज इक्वल टू, पहले वाला जो सम है इसमें प्लस ए करते जाना है और यहाँ पे आके इसको डिस्प्ले करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि लूप कैसे वर्क करेगी। द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एंड सम। ले जी, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास 1 है और दूसरा नंबर हमारे पास एक वेरिएबल ए है और दूसरा सम है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास ए है और ये हमारे पास सम है। ठीक है, स्टार्ट पे ए की वैल्यू हमने रखी 1 और सम की स्टार्टिंग वैल्यू हमने रखी 0। ये कोडिंग में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 1 और 0। जब हम लूप के अंदर आए, हमने देखा है कि ए की वैल्यू जो कि 1 है, छोटी है 10 से, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने की सूरत में हम यहाँ पे आ गए। सम की स्टार्टिंग वैल्यू है 0 और ए की 1, सम 0 प्लस ए 1, 0 और 1, सम की नई वैल्यू जो होगी वो 1 हो गई, ये 1 हो गई। ठीक है, अब जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उसने क्या किया, ए की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया, ए की वैल्यू होगी ये 2। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, अब जब हम लूप लफ्ज़ पे आए तो लूप लफ्ज़ हमको दोबारा कंडीशन पे ले गया, तो दोबारा कंडीशन पे हम गए, वहाँ पे हमने देखा 2 छोटा होता है 10 से, कंडीशन ट्रू है, हम दोबारा यहाँ पे आ गए। सम की वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 1 और ए की वैल्यू, हाँ जी बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, रिसीव हो रही है।
हो रही है नहीं बिल्कुल। हो मुझे बस ये बन नेट का चुकी मसला पिक्चर, इस होगा पे उसकी वजह से हो रहा नेट सर जी आप इससे सही है। नहीं बेटा जी, मैंने उसको थोड़ा सा है। हाँ अब सही है। सर रिफ्रेश सही कर हुआ। दी है। सो बेटा जी, सम की वैल्यू थी 1 और ए की वैल्यू थी 2। सम और ए को प्लस किया, यानी कि 1 और 2 को प्लस किया, तो सम की नई वैल्यू जो है वो होगी 3। और जब हम नीचे कोडिंग में आके हमने देखा तो ए की वैल्यू है वो 2 थी, 2 में एक 1 ऐड किया तो ये 3 हो गई। ए की नई वैल्यू जो है वो 3 हो गई। अब हम जब लूप लफ्ज़ ने हमको दोबारा कंडीशन पे छोड़ा, जाके हम देखते हैं 3 10 से छोटा है, इसका मतलब है कि कंडीशन अभी ट्रू है। यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी 3 था, 3 और 3 6 हो गए। सम की नई वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 6। ठीक है। और जब नीचे वाली स्टेटमेंट पे आए, उसने ए की वैल्यू में 1 का इजाफा किया तो ए की वैल्यू हो गई है 4। ए की वैल्यू है 4। लूप लफ्ज़ हमको दोबारा यहाँ पे ले गया कंडीशन के ऊपर। 4 लेस देन 10 होता है, ठीक है। हम सम के ऊपर है, सम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 6 और ए के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 4, तो 6 और 4 10 हो गए। सम की नई वैल्यू जो है वो 10 हो गई है, ठीक है। और ए की जो वैल्यू है वो एक में, इसमें 1 का इजाफा होगा, वो हो जाएगी 5। फिर इस तरह से ये लूप चलती जाएगी, सो ऑन हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो जब एट द एंड हमारे पास यहाँ पे 45 और 10 55 हो जाएगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 55। 10 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। जब हम लूप को लेके जाएंगे देखेंगे तो लूप हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो सम को डिस्प्ले कर देंगे। ये बात याद रखनी है, बच्चे पेपर में क्या करते हैं, इसको उठा के इसके अंदर ले जाते हैं लूप बॉडी के अंदर, तो ये हर दफ़ा सम को डिस्प्ले करता जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना, इसको उठा के लूप बॉडी से बाहर ले आए, आपने सिर्फ एक वक्त में सम शो करना होता है लास्ट पे, उसको हर दफ़ा लूप बॉडी के अंदर बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं जी, फर्स्ट 10 नंबर्स कहता है 55 हमारे पास रिजल्ट है। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप पेपर में ना इस तरह का एक पैटर्न बनाएं। जब आपको पेपर आता है तो आप पेपर का एक पैटर्न बनाएं इस तरह का। जो वेरिएबल आपको देंगे ना, आप देखते हैं हर लूप में उसकी क्या वैल्यू बनी है। जब आप अगली लूप पे आए तो पहले के ऊपर जो है ना वो क्रॉस लाइन लगाते जाएं। ये लाइन इसलिए आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू ख़त्म हो गई, तो आप नई वैल्यू आपकी अगली जो है वो 5 ऐड होगा तो 15 हो जाएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 6 होगा, 6 में 15 में नई वैल्यू जो ऐड होगी वो 21 हो जाएगी और 15 ख़त्म हो जाएगी, उसको हम स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 होगी, 7 नई वैल्यू 7 है और यहाँ पे जो नई वैल्यू होगी हमारे पास वो 28 हो जाएगी, ये वाली ख़त्म हो जाएगी। तो पुरानी वैल्यू अपडेट होती जाती है, नई वैल्यू। जब आप पूरा इसको ख़त्म कर चुके होंगे, ये स्ट्राइक थ्रू, तो हमारे पास 55 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। नंबर की क्यूब्स जो है ना वो 1 to 10 शो करेंगे। तो क्यूब लेना है आपने, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसकी पावर 3 कर देनी है, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा दें। अब सम ऑफ क्यूब शो होगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये इंटीजर की कैटेगरी से आगे चले जाए, तो आपने लॉन्ग ले लेना है इसको। तो ये हमारे पास 3025 है जस्ट। अगर आप इसको ज़्यादा कर लेते हैं 100 तक, अब ये 100 टाइम, ये देखिए आपने एक दफ़ा लिखी है और ये रन कितनी दफ़ा होनी है? 100 टाइम। ये लूप 100 टाइम चल रही होगी। तो ये हमारे पास कुछ लंबी चौड़ी वैल्यू आ गई है जो कि इंटीजर की कैटेगरी से बहुत आगे चले गई है। 50 कर देते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। फैक्टोरियल शो करना है गिवन नंबर का। कोई नंबर है, उसका फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, 5 4 20, 23 60, 62 120, 121 120। तो इस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है।
तो इसमें हमने दो चीज़ें नोट की। पहले नंबर पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो वेरिएबल यूज़र ने दिया था, हर दफ़ा उसकी वैल्यू एक कम हो रही है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम इसी तरह से प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। शुरू से लिख लेते हैं डिम, हमें एक वेरिएबल चाहिए n, जिसकी वैल्यू यूज़र ने देनी है, जिसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक वैल्यू आपने वेरिएबल लेना फैक्टोरियल नाम से, एज डबल कर लेते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा लॉन्ग कर लेते हैं, ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन इसमें कभी इशारिये वाले नंबर नहीं होते। हम कहते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर अ नंबर टू सी द फैक्टोरियल। जिसका आप फैक्टोरियल देखना चाहते हैं वो नंबर एंटर करें। फैक्टोरियल क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मैंने बोला शुरू में कि स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं, 0 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाना है। मैं कहता हूँ डू वाइल n ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलती रहे और हर दफ़ा n की वैल्यू में 1 की कमी होती रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल n जो है ना वो यूज़र देता है 5, तो पहली दफ़ा 5 मल्टीप्लाई हो, अगली दफ़ा 4 हो, अगली दफ़ा 3 हो, हर दफ़ा उसकी वैल्यू में 1 कमी होती रहे। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बराबर है फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। हमने स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 रखी हुई है। यहाँ पे आके हम डिस्प्ले कर देंगे मैसेज बॉक्स में ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एंड फैक्टोरियल। देखिए बेटा जी, इसकी भी वर्किंग कुछ इस तरह से ही है। ये हमारे पास नंबर n है और ये उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। यहाँ पे इनको हम रेज कर देते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखें जी इसको, कोडिंग को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र देता है वैल्यू 5, ठीक है, और फैक्टोरियल की वैल्यू हमने खुद से रखी है 1, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। हम लूप के अंदर आए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 5 बड़ा है 0 से तो लूप चले। 5 अभी बड़ा है, जाहिर है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 1 और यहाँ n के अंदर है 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5। फैक्टोरियल की नई वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास होगी 5, ठीक है। और n की वैल्यू में 1 की कमी होगी तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये लूप हमको यहाँ पे ले जाती है, 4 ग्रेटर देन 0 है, अभी कंडीशन ट्रू है। फैक्टोरियल में थी 5 वैल्यू और n के अंदर थी 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो फैक्टोरियल की नई वैल्यू आ गई 20। n की वैल्यू में 1 की कमी की, यानी कि 4 में से 1 माइनस कर दिया तो n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। लूप लफ्ज़ हमको यहाँ पे ले गया, हमने देखा कि जो 3 है वो बड़ा होता है 0 से। कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने की सूरत में हम यहाँ पे आ गए। फैक्टोरियल के अंदर 20 है और n के अंदर 3 है, 20 ज़रब 3 60 हो गए। फैक्टोरियल की नई वैल्यू जो है वो 60 होगी और n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 में से 2 निकाले तो 3 में से 1 निकाला तो बाकी रहेगी 2, यहाँ पे 2 आ गया। फिर लूप लफ्ज़ आपको यहाँ पे लेके गया, हम कहते हैं कि 2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 60 है, इसमें 2 है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120, फैक्टोरियल की नई वैल्यू 120 होगी। n में से यानी कि 2 में से 1 माइनस किया तो नई वैल्यू n की 1 हो गई। अब हम 1 के साथ दोबारा लूप के ऊपर गए, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, 1 0 से बड़ा है। यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, n की वैल्यू 1 है, 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो नई वैल्यू भी 120 ही है। अब n यानी कि 1 में से 1 माइनस किया तो n हो गया 0। 0 होने की सूरत में दोबारा हम यहाँ पे गए, 0 बड़ा नहीं होता 0 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने की सूरत में हम लूप बॉडी को रन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम कहते हैं द फैक्टोरियल नंबर इज़ फैक्ट, यानी कि 120 डिस्प्ले हो जाएगा 5 होने की सूरत में।
यहाँ पे लिखते हैं 5 तो वो कहता है 120, यहाँ पे लिखते हैं 6 तो 720, यहाँ पे लिखते हैं 7 तो 720 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040, 9 लिखते हैं तो उसका फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे देते हैं 0 तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, वो आपके सामने कैलकुलेट हो गया, जो कि हमने फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू रखी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? सो बेटा जी ये कुछ कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास टेबल का क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।